नाज़रीन किराम, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त जो इतलात हैं और नजर आ रहा है कि भरपूर तैयारी हो चुकी और इलेक्शन को मुलतवी किया जाएगा या इमरान खान को पहले नाअहल किया जाएगा। जो खबरें आ रही हैं, पिंडी इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई। इनमें यह फैसला हुआ कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और इनको सिस्टम से निकाला जाए। इसके लिए इंटरनल फैक्टर तो हैं ही, लेकिन जो बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट है, इसकी खित्ते में बड़े प्लान हैं। चीन को काउंटर करना है, तालिबान को काउंटर करना है, फिर ईरान को काउंटर करना है। तो इसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए, पाकिस्तान का हुक्मरान, जो बिल्कुल आंखें बंद करके मगरिब के इशारे पर नाचे और पाकिस्तान की तरजीहात के बारे में ना सोचे। तो ये सारा माहौल जो बनाया जा रहा है और ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं और भी हो सकते हैं, और अचानक इसमें तेजी आई है। इसकी बुनियादी वजह माहौल बनाना है जिसमें इलेक्शन को एक तरह से मुलतवी किया जाए, क्योंकि इमरान खान को नाअहल करेंगे, सिस्टम से निकालने की कोशिश करेंगे, तो इनको डराने के लिए ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि देखें इकट्ठे ना हों। दहशतगर्दी के मामलात हैं ताकि जो फैमिलीज तहरीक इंसाफ के जुलूसों में आती हैं वो ना आ सकें। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे ज़ियाउल हक का दौर था, इसके आखिरी दिन थे। एक इस्लामी जमीयत तलबा बैक हाई मिलिट्री रिजीम, तो जब भी तलबा यूनियन के इलेक्शन हुए होते थे तो इलेक्शन से 1-2 दिन पहले जो हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू कर देते थे, जिससे डर कर वो घरों में चले जाते थे। और ये वो तालिब इल्म होते थे जिन्होंने जमीयत के खिलाफ वोट कास्ट करना होता था। अब हमारा मकसद जमात इस्लामी की बात करना नहीं, लेकिन हम ये रेफरेंस के तौर पर बता रहे हैं। जो साथ थे इनके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो अब भी पूरे पाकिस्तान में यही खेल खेला जा रहा है। रात गुजरात में चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा, बड़ी देर तक पुलिस रही। रिपोर्टें हैं कि जो मुलाजमीन थे इनको जदोकोब किया। शेख रशीद कल से मारे फिर रहे हैं, अपनी जमानत करवाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस ने इनको एक ट्वीट के बारे में पूछ रही है जो सरदारी के बारे में थी, जो इमरान खान ने बात की। इसमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास इतलात हैं, तकरीबन 350 से ज्यादा अफराद की लिस्टें तैयार की गई। इनमें सियासतदान हैं, इनमें सिविल सोसाइटी, सहाफी, लॉयर्स भी हैं। इनको अगले कई मरहलों में गिरफ्तार किया जाएगा और हुकूमत के तमाम अकाबरीन ये एक माहौल बनाएंगे कि दहशतगर्दी की लहर इस वक्त सर उठा रही है और दहशतगर्दी का मुकाबला पहले करेंगे। कौम मुल्क रहेगा तो सियासत होगी। और इस वक्त जो दहशतगर्द सारे घुस गए हैं, कई धमाके नजर आएंगे, तो माहौल पूरा बनाया जा रहा है और इसका मकसद एक है कि इमरान खान को सिस्टम से निकाला जाए। फवाद चौधरी की अहलिया अपने बच्चों के हमरा मुलाकात भी की, मगर हैरान कुन तौर पर फवाद चौधरी की रिहाई मुमकिन हो गई। उन्हें बी क्लास भी नहीं दी गई। इस वक्त पंजाब की निगरान काबीना है या निगरान वज़ीर आला हैं, एक जाती ताल्लुकात भी होते हैं। फवाद चौधरी के इन तमाम लोगों से जाती मरासम भी हैं। जेल में सी क्लास और बी क्लास मैटर नहीं करती, मगर आपको इससे अंदाजा होता है कि इंतकाम की आग कितनी है। थोड़ा सा नून लीग की सियासत को डिस्कस कर लेते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ऑलमोस्ट अलहदा हो चुके। मरियम नवाज की कोशिश है कि वो वापस आ जाएं। देखना यह है कि वो पुरानी तनख्वाह पर वापस आते हैं या नहीं। लेकिन एक ग्रुप है जिसमें कई लोग हैं और कई लोग शामिल होने जा रहे हैं। ये 15 से 20 लोग हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स हैं। ये कह रहे हैं कि री इमर्जिंग पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको बेहतर बनाने के लिए इंतखाबात की तरफ जाए, ये एक आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे कौन है और क्या इसका होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से वाकयात इस वक्त हो रहे हैं, अब ट्रेन पर भी फायरिंग की जा रही है। ये अचानक वाकयात हैं। पिछले 1-8 दिन में बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, वहां पर खबरें आ रही हैं। इसमें यह कि इमरान खान की नाअहलियत को ओके किया गया है। ये बड़ी परेशान कुन खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। और हम आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, इसमें जो चीज झलक रही है, इसमें लोगों का इस रियासत और अदलिया पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। किसी भी कौम के लिए मायूसी भी एक बहुत बुरी चीज है। अब लोग मायूस होते जा रहे हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, जो वीडियोस आ रही हैं, इसमें मोदी की वीडियो आ रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखें हमने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया और इसको किस नहज पर पहुंचा दिया। अब वो कटोरा लेकर
पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये इंडियन मीडिया मोदी की वीडियोस चला रहा है। अब ये चीजें जो हैं ये तकाजा कुछ और करती हैं। प्रेशर बड़ा बिल्ट होता जा रहा है और वाकयात अब देखें मियांवाली में मकड़वाल थाना, वहां पर भी ऐसी आवाजें आ गई, फायरिंग की, फिर एक ऑडियो आ गई, वहां पर हमला हो गया। तमाम डॉक्टर्स को कहता हूं वहां पर पहुंच जाएं। कोई हलाकत तो नहीं हुई मगर फायरिंग और खौफो हरास और मुख्तलिफ किस्म के ताने बाने, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि ये बड़ा खतरनाक है। अब कराची से खबरें आ रही हैं कि एक मारूफ बिजनेसमैन पर फायरिंग की गई। अब ऐसी सूरत हाल अचानक होना साफ बता रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा जायजा रिपोर्ट में पाकिस्तान में बदअनवानी बढ़ने का बताया। पाकिस्तान का बदअनवान ममालिक में 140वां नंबर हो गया, यानी लगभग 139 ममालिक में पाकिस्तान से कम बदअनवानी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 28 से कम होकर 27 हो गया, जो गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान बदतरीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि रिपोर्ट मुरतब करते वक्त मुस्लिम लीग नून के साबिक दौरे हुकूमत, पीटीआई के आखिरी चंद माह और पीडीएम की मौजूदा हुकूमत का डेटा लेकर नताइज अखज़ किए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिफारिश की है कि पाकिस्तान को बदअनवानी से निजात के लिए मौसर इक़दाम की अशद ज़रूरत है। वतन अजीज में बदअनवानी ऊपर से लेकर नीचे तक फैल चुकी है। बासर तबकात रियासती वसाइल से लेकर आम आदमी तक को लूट रहे हैं। कहने को मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं। पुलिस, एफआईए, नैब समेत 36 के करीब इदारे और एजेंसीज मौजूद हैं जो रंग रंग के जुराइम के इंसदाद की खातिर सरगर्म रहती हैं। लेकिन ना रिश्वत सतानी कम हो रही है, कमीशन का सिलसिला रुक रहा है, ना ही सरकारी हिसाबात में गड़बड़ रुक सकी। कोई खामी जो लोगों को बदअनवानी पर उकसाती है और उन्हें बेखौफ बना रही है। जाहिर है इतने सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंसदाद बदअनवानी एजेंसी की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है जो बदअनवानी फैलती जा रही है। सितम यह है कि ज़लज़ला मुतासरीन हो या सैलाब मुतासरीन, इनको आलमी बरादरी की जानिब से फरहम की जाने वाली इमदाद तक महफूज नहीं। वतन अजीज में समाजी तरक्की का तस्वुर हमेशा किसी असूल ज़ाब्ते की बिना दिखाया गया। तरक्की के लिए सियासी जमातों ने जब कभी नारे लगाए या मंशूर तरतीब दिए, इनमें समाज के अखलाकियात बेहतर बनाने का जिक्र तक नहीं होता। अमली सूरत हाल भी ऐसी है कि पार्टीज में वो लोग नुमाया मनसब पर पाए जाते हैं जो कायद और इसके खानदान पर खुले हाथों अपनी दौलत लौटाते हैं। कोई जमात या खुद क़यादत ऐसे लोगों से नहीं पूछती कि वो इस कदर दौलत कहां से लाते हैं। मीडिया जब सवाल उठाता है तो कोई अपने बुजुर्गों के खजानों का किस्सा सुनाता है, कोई कारोबारी कामयाबियों के खाते शुमार कराने लगता है। हालांकि ये वही कारोबार हैं जिनको टैक्स गोशवारों में हमेशा डूबता हुआ दिखाया जाता है। बदकिस्मती से दस्तावेजात में धोखाधड़ी के मुर्तकिब यही तबकात मुल्क के हुक्मरान बन जाते हैं। निज़ाम एहतसाब समाज में लूटमार और नाजायज ज़राए आमदन को रोकता है। गली गली अगर ऐसे कारोबार चल रहे हों जिनको गैर कानूनी कहलाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस और मुतलका रेगुलेशन वाले इदारे इन धंधों में अपना हिस्सा लेते हैं। सड़क बनती है और कुछ महीनों बाद तारकुल के नीचे से बरामद होने वाले पत्थर हादसात की वजह बन जाते हैं। तो मतलब है कि ठेकेदार, निगरान अमले और मुंतखब नुमाइंदों ने अपनी आंखें बंद रखने की कीमत वसूल कर ली। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बर्खास्त करते हुए वक्त इल्जामात की जो फहरिस्त अपनी पहली तकरीर में पेश की थी, इसमें बदअनवानी सही फहरिस्त थी। इनसे पहले जनरल ज़िया, गुलाम इसहाक खान और फारूक अहमद लगारी ने जब जब असम्बलियां तोड़ी बदअनवानी का इल्ज़ाम सही फहरिस्त रहा। लेकिन जिन जमातों की हुकूमत बर्खास्त होती रही वो इसे जमहूरियत और आमरीत की जंग बनाकर पेश करती रहीं। सियासी जमातें अपना तय समझती हैं कि अवाम बदअनवानी को मुल्क का बड़ा मसला नहीं समझते, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतसाब के नारे ने पेशराई पाई। तहरीक इंसाफ अपने दौर में एहतसाबी अमल को क्यों नतीजा खेज ना बना सकी ये अलग बात है, लेकिन ये सच है कि पीडीएम इत्तेहाद में शरीक जमातों को सबसे ज्यादा खौफ एहतसाब से है। हुक्मरान जमातें क़बल अज़ीं एक दूसरे के खिलाफ सियासी इंतकाम की नीयत से मुकदमात बनाती रहीं, ताहम इस बार इनके सामने एक नई किस्म का चैलेंज था। इसलिए इमरान हुकूमत को चलता करते ही पीडीएम इत्तेहाद ने नैब कवानीन में तरमीम की। इस तरमीम से समाज में बहुत गलत पैगाम किया। बदअनवानी में मुलव्विस अफराद ये समझने लगे कि अदालतों से सजा का खौफ हो तो कवानीन को अपने हक में बदल कर सजा से बचा जा सकता है। समाज इसी चीज में तरक्की करता है जिसे बाइख्तियार और फैसला साज हलकों की सरपरस्ती हासिल हो।